नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है नितेश सर्स क्लासरूम और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट की शुरुआत कर दी थी। उसमें का हमने पहले जो 5th क्वेश्चन है वो देख लिए थे। तो आज हम लोग ये चैप्टर ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने की पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 पाई बाय 9 रेडियन और सेकंड वाला है 5 पाई बाय 18 रेडियन और हमें जो है थर्ड एंगल निकालना है जो कि डिग्रीज में भी निकालना है और रेडियन में भी निकालना है। तो हम लोग ये ट्रायंगल का नाम तो नहीं दिया है लेकिन हम लोग कंसीडर करेंगे लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल ए 5 पाई 9 रेडियन, एंगल बी 5 पाई बाय 18 रेडियन, राइट। तो हमें सी एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को पता है कि तीनों भी एंगल्स का जो एडिशन है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे फिर, एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी ये जो एंगल्स प्रोवाइडेड किए हैं एंगल ए और एंगल बी ये रेडियंस में है। तो एंगल ए कितना है 5 पाई बाय 9 रेडियन प्लस एंगल बी कितना है 5 पाई बाय 18 रेडियन प्लस एंगल सी जो है वो हमें निकालना है। तो मेजर ऑफ एंगल सी को इसी तरीके से लिखेंगे और ये दोनों रेडियन में होने के कारण 180 डिग्री को भी हमें रेडियन में लिखना होगा और 180 डिग्री अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा पाई, राइट। आप क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, एक होता है, सबके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो ये 9 है, इसको भी 18, इसको 18 ही रखेंगे, इसको भी 18 कर लेंगे। तो ये 9 को अगर 18 करना है होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 5 10 पाई बाय 9 प्लस 5 पाई बाय 18, इसको हमने कुछ भी नहीं किया और 5 2 10, लेकिन 9 2 भी कितना होता है 18, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट। प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू, इसको भी कितना करना पड़ेगा 1 को हमें 18 करना पड़ेगा। तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पाई बाय 18, ऊपर भी 18 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 18 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना होगा 10 प्लस 5 15 पाई बाय 18 प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 18 पाई बाय 18। तो मेजर ऑफ एंगल सी कितना आएगा 18 पाई बाय 18, ये निगेटिव में गया उधर 15 पाई बाय 18, तो ये कितना बचेगा मेजर ऑफ एंगल सी, तो 18 पाई माइनस 15 पाई 3 पाई बाय 18, राइट। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 पाई बाय 6, ये हो गया रेडियन में, राइट। इसको अगर हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा तो आप लोगों को पता है कि जब हम लोग डिग्रीज में जाते हैं तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू पाई बाय 6, डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, तो पाई पाई गेट कैंसल, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 0 को 0, तो मेजर ऑफ एंगल सी कितना आ चुका है 30 डिग्री आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो 6th क्वेश्चन होता है वो हो जाता है खत्म। अब लोग हम 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7th क्वेश्चन क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको स्क्रीनशॉट निकालना है वो निकाल सकते हो, तो मैं अभी इसको इरेज कर देता हूं। तो नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द acute angles are in the ratio 4:5। ठीक है, हमें बोला है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और जो बाकी जो बचे वाले दो एक्यूट एंगल्स है वो उनका रेशियो हमें प्रोवाइड किया गया है, वो कितना है 4:5। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन। तो हमें जो एंगल्स है उसको निकालना है, मतलब इसको भी डिग्री और रेडियन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग पकड़ेंगे लेट ए बी सी बी अ राइट
angled triangle at angle B. Therefore angle B is equals to 90 डिग्री। एंगल B तो आ चुका है 90 डिग्री। एंगल B अगर 90 डिग्री आ गया तो इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर ही देंगे। रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो आपको पता है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो रेडियन में जाना है, तो रेडियन मतलब पाई, पाई बाय 180 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 90 बन जा 90, 92 जा 180, तो ये होगा पाई बाय 2। तो एंगल बी कितना होगा, पाई बाय 2, राइट। अब बचे वाले हैं दो एंगल्स ए और सी, और इन दोनों का क्या दिया है, रेशियो दिया है। अगर कभी भी रेशियो देते होंगे तो हमें वहां पे कॉमन मल्टीपल पकड़ना पड़ेगा। लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो ये जो एंगल 4:5 का जो रेशियो दिया है वो एंगल ये हो जाएगा 4x और दूसरा हो जाएगा 5x। देयरफॉर एंगल्स आर, एक हो जाएगा 4x एंड दूसरा हो जाएगा 5x। अभी तीनों का जो एडिशन होता है वो कितना होता है 180। उसमें जो ये 90 डिग्री है वो चला गया, तो 180 माइनस 90 बचा 90, और 90 में ये दो एंगल्स है तो दोनों का एडिशन कितना आएगा 90 डिग्री। तो 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। शॉर्टकट किया है मैंने, इसको आप पूरी तरीके से लिख सकते हो, ये प्लस ये इज इक्वल्स टू 180, फिर पुट अप करके कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4x प्लस 5x कितना होगा 9x इज इक्वल्स टू 90, x इज इक्वल्स टू 90 बाय 9, x इज इक्वल्स टू 10, राइट। तो x आ चुका है, कॉमन मल्टीपल आ चुका है, देयरफॉर एंगल्स कितना आएगा, फिर एंगल्स इज इक्वल्स टू, पहला है 4x की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 40, और ये दूसरा हो जाएगा एंगल्स आर, दूसरा क्या है 5x, तो 5 इंटू x की जगह पे 10, और ये हो जाएगा 50। अभी 40 को भी क्या करना होगा हमें, जो डिग्रीज में है, लेकिन इसको हमें करना होगा रेडियन में कन्वर्ट। अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 0 गेट कैंसल, 2 2 जा 2, 9 जा, तो ये होगा 2 पाई बाय 9, और ये जो आएगा वो कितना आएगा 50 इंटू पाई बाय 180, 0 गेट कैंसल, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 18। तो इस तरीके से हमें जो तीन एंगल्स है वो तीनों भी एंगल्स आ चुके हैं, एक पाई बाय 2, दूसरा 2 पाई बाय 9, तीसरा आ गया है 5 पाई बाय 18 रेडियन। इसको हमें डिग्रीज में भी बोला है, तो डिग्रीज में भी आ चुका है, ये आएगा 90, ये 40 और ये आएगा 50। लास्ट में लिख दीजिए कि दीज आर द एंगल्स 90, 40, 50 एंड इन रेडियंस आर पाई बाय 2, 2 पाई बाय 9, 5 पाई बाय 18। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। सिंपल क्वेश्चंस है, कोई मुश्किल वाले क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे हमें। सिर्फ ये याद रखना है कि रेडियन में जब जाओगे तब किससे मल्टीप्लाई करना है, और जब डिग्रीज में जाओगे रेडियन से तब हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, वो 8th क्वेश्चन क्या बोला है, 8th क्वेश्चन, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन। अच्छा, दो एंगल्स का एडिशन दिया है 5 पाई एंड द डिफरेंस इज, एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री। दोनों का एडिशन दिया है 5 पाई और दोनों का जो डिफरेंस दिया है वो दिया है 60 डिग्री। तो हमें वो दो एंगल्स फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री, डिग्रीज में ढूंढना है, ठीक है। लेट द एंगल्स आर x and y फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, क्या दिया है, दोनों का एडिशन, जो एडिशन है वो कितना दिया है 5 पाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 पाई रेडियन। अभी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, एट द एंड जो है वो आंसर हमें डिग्रीज में निकालना है, तो इसको भी हम लोग डिग्रीज में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5 पाई डिग्रीज में अगर कन्वर्ट करना होगा तो हमें इसको डिग्रीज में जाना है, इसलिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पाई पाई गेट कैंसल, तो 5 0 जा 0, तो 5 8 जा 40 को 0 कैरी 4, 5 1 जा 5 और 4, ये होगा 9
900। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ये आ गया 900। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जो है वो क्या बोला है, एंड द डिफरेंस इज 60, और उनका जो डिफरेंस है वो 60 है। तो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अभी जो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग इसको लीनियर इक्वेशंस दो आ चुके हैं, इसको सॉल्व करते थे। यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 900 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल, ये होगा 2x इज इक्वल्स टू 900 प्लस 60 960। तो x इज इक्वल्स टू 960 बाय 2। तो x इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बचा 1 हो गया 16, 2 8 जा 16, 0 को 0। तो x आ चुका है 480। अब बचा वाला है जो है y भी निकाल देंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 480 इन इक्वेशन किस में रखोगे, सेकंड में, सेकंड। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60, x के जगह पे 480, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60, ये जो प्लस 480 माइनस 480, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू होगा माइनस 420, 480 माइनस 60 माइनस 420। तो ये माइनस माइनस हो चुका है कैंसल, तो y आ चुका है 420। तो these are the two angles, जो ग्रेटर एंगल आएगा वो आएगा 480 और जो स्मॉलर एंगल आएगा वो आएगा 420। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th वाला देखिए। 9th क्वेश्चन, the measure of the angles of a triangle are in the ratio 3:7:8. Find their measures in degree and radian। ठीक है, ट्रायंगल का हमें रेशियो दिया है, लेट फिर से हम लोग क्या करेंगे, ABC ये जो है वो ट्रायंगल पकड़ेंगे, कंसीडर करेंगे लेट ABCB अ ट्रायंगल, देयरफॉर, और यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें रेशियोज दिया है। तो लेट x and let x be the common multiple, therefore क्या होगा, क्या है रेशियो 3:7:8। तो फर्स्ट एंगल्स आर, या फिर हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, एंगल A इज इक्वल्स टू 3x, एंगल जो B है वो कितना होगा 7x, और तीसरा जो दिया था 8, तो एंगल C जो है हो जाएगा 8x। और हमें आंसर किस में निकालना है, ओके, डिग्रीज में भी निकालना है और रेडियन में भी निकालना है। तो क्या होगा, फ्रॉम, हमें तो पता है कि सबका तीनों भी एंगल्स का एडिशन कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A कितना होगा 3x प्लस B कितना होगा 7x प्लस C कितना होगा 8x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख दो कि द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री या फिर इज 180 डिग्री। 3x 7x 8x कितना होगा, 3x 7x 10x 10x और 8x 18x is equals to 180 डिग्री। तो x becomes 180 by 18, तो 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, ये हो गया 0। तो x आया है 10, तो कॉमन मल्टीपल हमें आ चुका है जो कितना है 10। देयरफॉर हमें अभी एंगल्स निकालना है। तो एंगल A कितना है, एंगल A है 3x यानी कि 3 इंटू x की वैल्यू 10 और ये हो जाएगा 30। अब ये हो गया डिग्रीज में, डिग्री का अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो ये कितना होगा 30, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो हमें उसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, रेडियन में पाई बाय 180 से। तो 31 जा 30, 36 जा, तो ये होगा पाई बाय 6, राइट। एंगल B कितना है, एंगल B है 7x, तो 7 इंटू x यानी कि 7 इंटू 10, ये होगा 70 डिग्री। और 70 डिग्री को भी अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो
पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 70 इंटू पाई बाय 180, जीरो गेट कैंसिल, तो ये होगा 7 पाई बाय 18। इसके बाद जो है एंगल सी कितना है, एंगल सी है 8x, तो 8 इंटू 10 इट बिकम्स 80, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180, जीरो गेट कैंसिल, दोनों को भी 2 से जोड़ता है, 2 4 जा 2 9 जा, तो ये होगा 4 पाई बाय 9 रेडियन। तो इस तरीके से हमारा जो है 9th क्वेश्चन भी हो चुका है यहाँ पे खत्म। इसके बाद हम लोग जाएंगे 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द एपी। ठीक, ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स है वो एपीज में है, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियन। ठीक है, तो ये जो 10th क्वेश्चन है क्या है, जो तीनों भी एंगल्स है वो किसमें है, तीनों भी एंगल्स एपीज में है। तो द एंगल्स आर एपीज में है, तो एंगल्स क्या आएंगे, हम लोग बीच वाला पकड़ते हैं ए, फिर आएगा ए प्लस डी, और जो स्टार्टिंग वाला आएगा ए माइनस डी, राइट। ये तो ये फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल। एपी में मतलब क्या होता है कि सब एंगल्स का डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एपी। तो हमें पता है कि तीनों का भी एडिशन कितना आता है, 180 डिग्री, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 3a माइनस डी प्लस डी कैंसल, 180 डिग्री, तो a इज इक्वल्स टू 180 बाय 3, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0, तो a आ चुका है 60 डिग्री। मतलब कि जो मिडल वाला एंगल है वो आ चुका है, सपोज जो ये a b c, जो छोटा मतलब मिडिल वाला वो आ चुका है 60 डिग्री। अभी एक तो हमें ग्रेटेस्ट वाला निकालना है और दूसरा स्मॉलेस्ट वाला निकालना है। ग्रेटेस्ट वाला रहेगा a प्लस डी, स्मॉलेस्ट वाला रहेगा a माइनस डी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट यानी a प्लस डी, ये कितना है, 5 टाइम्स है किसके, स्मॉलेस्ट के, राइट। तो ये 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स ये है, तो हमें छोटे एंगल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने गलती से भी a प्लस डी मतलब कि बड़े एंगल को और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 टाइम्स हो जाएगा। तो a प्लस डी इज इक्वल्स टू 5 इंटू a 5a माइनस 5 इंटू डी 5d। तो a प्लस 5a माइनस 5a इज इक्वल्स टू माइनस 5d प्लस d, जब जाएगा तो ये होगा माइनस डी, राइट। तो a माइनस 5a कितना होगा, माइनस 4a इज इक्वल्स टू ये कितना होगा, माइनस 5d माइनस डी, तो ये होगा माइनस 6d, माइनस माइनस प्लस। तो a इज इक्वल्स टू d, एक्चुअली हमें d की वैल्यू निकालना है क्योंकि ऑलरेडी हमारी a की वैल्यू तो आ चुकी है, तो d को यहीं रखेंगे, बाकी सबको इधर लेके आएंगे। तो 4a बाय 6 इज इक्वल्स टू d, तो ये क्या होगा, d इज इक्वल्स टू 4a यानी 60 जो हमने निकाला है, बाय इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1 बाय 6 फ्रॉम फर्स्ट, अभी लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू 60। तो ये 6 10 जा 60, तो 10 4 जा 40, तो d एंगल आ चुका है, d एंगल तो नहीं लेकिन जो डिफरेंस है वो आ चुका है 40, राइट, डिफरेंस आ चुका है 40। देयरफॉर एंगल्स आर, पहला है a माइनस डी, ये यानी 60 माइनस डी यानी 40, तो ये आएगा 20 डिग्री। रेडियन में भी निकालना है, यस रेडियन में भी निकालना है, तो इसको हम रेडियन में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 20 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 0 0 गेट कैंसिल, 2 1 जा 2 9 जा, तो ये होगा पाई बाय 9 रेडियन। ठीक, दूसरा एंगल जो है वो a है और a की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दी है, वो जो है 60 है डिग्री, और 60 डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो पता ही होगा अभी कि 60 डिग्री रेडियन में कितना होता है, कितना होता है, पाई बाय 3, राइट, पाई बाय 3 रेडियन जितना होता है।
अगर नहीं समझा है तो इसको क्या कीजिए, 60 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट वाला है a प्लस डी, ए यानी 60 प्लस डी यानी 40, तो ये हो जाएगा 100 डिग्रीज। इसको भी हमें कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, तो 100 इंटू पाई बाय 180, 0 0 गेट कैंसल, 2 5 जा 2 9 जा, तो ये होगा 5 पाई बाय 9 रेडियन। तो इस तरीके से हमारा जो है वो 10th क्वेश्चन भी हो जाता है यहाँ पे खत्म, राइट। जिसको जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए वो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। चलिए इसके बाद 11th क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता होगा, जो जिसके 4 वर्टेक्स, क्वाड्रिलेटरल के जिस क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स सर्कल पे लाया करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स की एडिशन कभी भी 180 डिग्री आती है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180, बी प्लस डी भी कितना आएगा 180। यहाँ पे क्या पूछा है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 रेडियन, फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। ठीक है, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों को ये एडजेसेंट यहाँ पे नहीं दिया, अपोजिट नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमें एडजेसेंट एंगल्स जो है वो प्रोवाइड करे गए हैं। ठीक है, कैसे करोगे देखो, तो लेट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल ए कितना दिया है, मतलब कि एक एंगल 40 डिग्री और उसका ही एडजेसेंट एंगल हम लोग पकड़ेंगे, कंसीडर करेंगे बी, जो दिया है पाई बाय 3 रेडियन। अभी हमें पता है, वी नो अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो एंगल ए है 40 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल सी 180, तो प्लस 40 माइनस 40, तो एंगल सी कितना आएगा 140 डिग्री। एंगल सी आ चुका है 140 डिग्री। ठीक, तो एंगल बी और एंगल डी का भी कितना आएगा 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी कितना दिया है पाई बाय 3 रेडियन, एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये पाई बाय 3 रेडियन में दिया है, तो पाई बाय 3 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। तो पाई बाय 3 यानी कितना होता है, पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, क्योंकि पाई यानी कि 180 बाय 3 होता है 60 डिग्री, प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी हर बार हमें मल्टीप्लाई करने की कोई गरज नहीं है, तो हम लोग यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग याद भी रख सकते हो। तो एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 60 उधर जाएगा तो ये होगा माइनस 60 डिग्री, और एंगल डी कितना आएगा 120 डिग्री। अगर एंगल डी आ चुका है 120, तो बी तो पता ही है हमें, बी कितना आया 60 डिग्री, और एंगल बी कितना है, एंगल बी तो हो गया, एंगल ए कितना है 40, और एंगल सी कितना आ चुका है 140। तो आप लोग लिख सकते हो कि एंगल्स क्या क्या है, तो एंगल ए है 40, एंगल बी है 60, एंगल सी है 140, और एंगल डी आ चुका है 120 डिग्री। सो दीज आर द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद जो है वो क्या दिया है, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर 2 पाई बाय 5 and the measure of other 3 angles are in the ratio 2:3:4. Find their measures in degrees and radian. तो डिग्री और रेडियन में हमें जो है एंगल्स निकालना है। ठीक,
राइट। तो 12th क्वेश्चन क्या है? सो 12th क्वेश्चन ये क्वाड्रिलेटरल है, राइट। तो हम लोग नाम देंगे फिर से ए बी सी डी, आप लोग कुछ भी दे सकते हो, एम एन ओ पी, इक्वेरियस, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, राइट, एनीथिंग। तो ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल जो है वो है 2π/5, बी जो बी सी डी, मतलब तीनों का जो रेशो दिया है वो प्रोवाइड किया है 2:3:4। तो हमें सब एंगल्स को एक तो रेडियन में भी निकालना है और डिग्रीज में भी निकालना है, ठीक। तो पहले लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए कितना है, देयरफॉर एंगल ए कितना है 2π/5। तो 2 पाई कितना होता है 180/5, या फिर आप लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, अगर हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो 180/π से, तो पाई पाई गेट कैंसल। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, बचेंगे 3, होंगे 30, 5 6 जा 30। तो 2 × 36 ये होता है 72 डिग्री। तो एंगल ए आ चुका है 72 डिग्री। अब जो बचे वाले जो रेशोज है वो 2:3:4, तो इसको कॉमन मल्टीपल x पकड़ के हम लोग एंगल्स, रिमेनिंग एंगल्स आर क्या क्या, एंगल सी कितना, एंगल बी 2x, एंगल सी 3x, एंगल डी 4x। और हमें पता है कि चारों भी एंगल्स का जो एडिशन आता है वो कितना आता है 360 डिग्री आता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए है 72 डिग्री, एंगल बी 2x 3x 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये 2x 3x 4x कितना होगा, ये होगा 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री प्लस ये 72 डिग्री। तो ये 9x इज इक्वल टू 360 माइनस 72 डिग्री अगर करेंगे तो 10 में से 2 गया 8, 5 में से मतलब 15 में 7 गया 8, ये बचेगा 288, राइट। कितना 288, 9x इज इक्वल टू 288। तो x कितना आएगा, x इज इक्वल टू 288/9। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, बचा 1 हो गया 18 और 9 2 जा, तो x आया है 32। तो एंगल बी कितना होगा, फिर एंगल बी तो था 2x यानी कि 2 × 32 यानी कि होगा ये 64। एंगल सी कितना 3x, 3 × 32 ये होगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। और एंगल डी कितना होगा 4x, 4 × 32, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इसको भी हमें किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग रेडियन में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कीजिएगा। नहीं आया तो कमेंट करके बोलिए, हम लोग कर देंगे। लेकिन ऑब्वियसली अभी ये आसान हो चुका है तो आप लोगों को आना चाहिए। तो इसके बाद जो हम लोग है 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13th क्वेश्चन क्या है, 13th क्वेश्चन देखिए, find the degree and radian measure of exterior and interior angle of a regular pentagon, hexagon, heptagon and octagon। ठीक, क्या पूछा है, डिग्रीज और रेडियन निकालना है, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स। ठीक, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स पहले तो निकालना है हमें पेंटागन। तो ये 13 में 4 है, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। तो फर्स्ट है पेंटागन। पेंटागन यानी क्या होता है, जिसको 5 साइड्स होते हैं, राइट। जिस तरीके से हम लोग ये निकालेंगे तो ये 5 साइड है। तो ये फिर हेक्सागन जिसको कितने होते हैं 6 साइड, और फिर हेप्टागन, हेप्टागन जिसको होते हैं
7 साइड और आएगा फिर ऑक्टागन जिसको होते हैं 8 साइड। तो एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो किस तरीके से निकालना होगा, देखो एक्सटीरियर एंगल यानी कि ये वाला या फिर ये सो एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए फार्मूला है 360 डिग्री बाय जितने भी साइड होते हैं ना, पेंटागन को कितने साइड होते हैं 5, तो 5 से डिवाइड करने का, राइट। 360 बाय जितने भी साइड होते हैं 5, तो 5 1 5 5 7 35 बचा 1 हो गया 10, 5 2 10, तो ये हो गया 72। तो ये 72 डिग्री आ गया 72। और रेगुलर का मतलब क्या होता है, जिसके सब साइड कितने होते हैं सेम होते हैं। तो इधर सब ये रेगुलर है, ये भी पेंटागन रेगुलर है, मतलब इसके भी सब साइड सेम है, और रेगुलर वालों के ही जो सब साइड सेम होते हैं उसको ही हम लोग ये जो फार्मूला है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकियों को नहीं कर सकते। तो ये अगर 72 डिग्री आया है तो ये इंटीरियर एंगल भी तो निकालना है, इंटीरियर एंगल। और हमें पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों का एडिशन कितना आता है 180 डिग्री इतना आता है। तो 180 डिग्री 72 डिग्री प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू कितना 180 माइनस 72 डिग्री, तो ये कितना होगा 108 डिग्री, राइट। सो सिंपल। इसको भी अगर एक्सटीरियर निकालना होगा तो क्या करोगे, 360 बाय कितने साइड से 6, 6 6 36, ये हो गया 0, ये 60 डिग्री। 60 डिग्री आया तो इंटीरियर कितना आएगा, इंटीरियर दोनों का एडिशन 180, तो 60 निकाल दो, 180 माइनस 60 120, तो इंटीरियर आएगा 120। तो हेप्टागन और ऑक्टागन का आप लोग होमवर्क लीजिए, इस तरीके से ही आप लोगों को सीधा सीधा करना है। इसको 360 बाय 7 से डिवाइड करो, इसको एक्सटीरियर निकालने के लिए, इसको भी एक्सटीरियर अगर एंगल निकालना होगा तो 360 बाय 8 से डिवाइड, फिर जो भी एक्सटीरियर एंगल आया उसको 180 में से माइनस कीजिएगा तो इंटर एंगल आएगा, इसको भी जो एक्सटीरियर आएगा 180 में से माइनस कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, और इसको आपको रेडियन में बाद में कन्वर्ट करने भी आता है, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक, नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग इसको फिर से सॉल्व कर ही देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 भी होता है खत्म। अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट क्वेश्चन है, राइट। 14 जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन हावर एंड मिनट एंड इन अ क्लॉक। ठीक है, एट, तो हमें क्या निकालना है, हमें तो एंगल निकालना है, जो कि आवर और मिनट हैंड के बीच में जो कुछ भी एंगल बनेगा वही हमें एंगल निकालना है। तो पहले तो है 10 पास्ट 11, मतलब कि 10 पास्ट 11 यानी के 11:10। तो 11:10 के टाइम पे जो कुछ भी एंगल बनेगा घड़ी का वो निकालना है। तो ये 3, ये होगा 9, तो ये 10 सॉरी इधर आएगा 1 2 4 5 7 8 10, ये होगा 11। 11:10 यानी कि क्या होगा, ये आवर एंड 11:10 ये मिनट है। ये जो है इस तरीके का एंगल बनेगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना एंगल बनेगा वो हमें ढूंढना। तो इसके लिए कुछ आपको चीजें पता होनी चाहिए। देखो, जब कभी भी ये वाला जो कोई भी मिनट हैंड है यहां से पूरा यहाँ एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो वो 360 डिग्री कंप्लीट करता है। तो 360 डिग्री में कितना होता है, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, तो ये 5 जब मिनट कवर करेगा तो इसका मतलब ये कितना कर रहा है 30 डिग्री। तो ये 30, ये 30 60, ये फिर 30 90, फिर ये 30 120, फिर ये 30 150 और ये फिर 30 कितना 180। मतलब जो है ये आधा सर्कल 180, आधा सर्कल 180, तो टोटल कंप्लीट करेगा 360 डिग्री, राइट। तो ये जो कोई भी दो नंबर्स के बीच में जो एंगल बन रहेगा वो रहेगा 30 डिग्री का। तो ये 30, ये 30, राइट। 30 प्लस 30 प्लस, अभी जब कभी भी मिनट हैंड घूमता है तब आवर हैंड भी थोड़ा सा घूमता है।
मतलब कि जब कभी भी मिनट हैंड जब 11:30 बजेंगे तो ये जो आवर हैंड है वो 11 के ऊपर नहीं रहेगा, वो 11 और 12 के बीच में आ जाएगा, राइट। तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ये 360 घूमता है, कौन, मिनट हैंड, जब मिनट हैंड 360 डिग्री कवर करेगा तब ये जो आवर हैंड है 11 से 12 तक आएगा, मतलब कि ये 30 डिग्री कवर करेगा, राइट। जब मिनट हैंड 360 डिग्री कवर करेगा तब ये आवर हैंड 30 डिग्री कवर करेगा। तो यहाँ पे इसने अभी तो 60 डिग्री कवर किया है, तो ये भी कुछ ना कुछ तो एंगल क्रिएट करेगा, मतलब कि सामने जाएगा। कितना जाएगा देखिए, तो एक बात तो, जब ये पूरा मिनट हैंड जब 360 घूमेगा तो 30 डिग्री कब घूमेगा, जब मिनट हैंड 360 डिग्री घूमेगा। 0 गेट कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा, मतलब जब ये मिनट हैंड 12 डिग्री घूमेगा तब आवर हैंड 1 डिग्री घूमेगा, राइट। तो यहाँ पे जो मिनट हैंड है वो कितना घुमा है, मिनट हैंड कितना घुमा है, 60 डिग्री, राइट। तो मिनट हैंड घुमा है 60 डिग्री, आवर हैंड निकालना है तो जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कितना होगा फिर, मतलब कि यक्स निकालना है तो यक्स इज इक्वल्स टू 60 1 60 बाय 12, तो यक्स आएगा 12 1 12 5 60। तो ये मिनट हैंड सॉरी आवर हैंड कितना घूमेगा, 5 डिग्री घूमेगा, मतलब कि 11 पे नहीं रहेगा, 11 के थोड़ा सामने आ जाएगा। तो ये 30 और सपोज करेंगे ये 30, लेकिन पूरा 30 तो नहीं है, 5 डिग्री इधर घूम चुका है तो -5, तो कितना होगा फिर 30 30 90 और ये 25, तो 30 30 60 और ये 25, तो ये होगा 85 डिग्री, राइट। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 35 डिग्री का एंगल बनेगा। बहुत आसान है, लेकिन मैंने मेथड वाइज आपको यहाँ पे नहीं बताया है। लिख सकते हो द एंगल बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव टाइम इज 30 डिग्री एक्सेट्रा, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। इसके बाद जो है वो है 10 पास्ट 11 के बाद 20 पास्ट 7, 20 पास्ट 7 मतलब कि 7:20 हो चुका है, 7:20। ये 12 6 3 9 4 5 2 1 11 10 8 9, कितना 20 पास्ट 7, 7:20 हो चुका है, मतलब कि मिनट हैंड तो रहेगा 4 पे, राइट, और ये 7 बज चुका है, मतलब 7 के थोड़ा सा सामने जाएगा, तो कितना सामने जाएगा ये निकालना है, तो और ये हमें एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक। तो ये आएगा 30, ये आएगा 30, टोटल तो आ गया 60, और ये भी आएगा 30, राइट, क्योंकि ये 7 के सामने गया है। अब सामने कितना गया है ये निकालना है। तो देखिए, जब 12 डिग्री मिनट हैंड घूम रहा है तब 1 डिग्री आवर हैंड घूम रहा है, तो मिनट हैंड कितना घूम चुका है, 12 से ऑलरेडी ये 4 तक आ चुका है, तो ये 30 60 90 120, और जब 120 डिग्री मिनट हैंड घूम चुका है तब आवर हैंड कितना घूमेगा यही तो निकालना है। तो हमने कितना पकड़ा है, यक्स पकड़ा है, तो 120 बाय 12 इज इक्वल्स टू यक्स, 12 10 जा 120, तो कितना घूमेगा, 10 डिग्री घूमेगा, 10 डिग्री घूमेगा, तो 10 डिग्री सामने जाएगा 7 के, तो ये 30 30 60 और ये 30 प्लस 10, तो टोटल कितना 60 प्लस 30 प्लस 10, तो ये कितना होगा 100 डिग्री जो है इन दोनों के बीच में एंगल आएगा। तो ऑलरेडी इसके बाद में भी क्या है, 3 क्वेश्चंस है, आप लोग ट्राई कीजिए। Q2 6, ठीक है, एक बार देख ही लेंगे। तीसरा जो है वो तीसरा क्या है, तीसरा 35 पास्ट 1, 35 पास्ट 1, ये 12 ये 6 ये 3 ये 9 1 2 4 5 7 8 10 11, 35 पास्ट 1 मतलब कि 1:35, तो ये 30 मिनट, ये 35 और 1 यानी कि थोड़ा सा ये सामने जाएगा, तो ये एंगल हमें निकालना है। कैसे निकालोगे, तो एक तो ये 30 60 90 30 60 90 120 और ये होगा
150 150। ठीक, ये 30 तो नहीं रहेगा क्योंकि सामने आ चुका है, तो कितना सामने आया है ये तो निकालना है, राइट। तो ये एक्चुअली आवर हैंड कितना घूम चुका है, सॉरी मिनट हैंड, ये 180 यहां तक, 180 और 30 मतलब कि 210 डिग्री तक घूम चुका है, राइट, 210 डिग्री तक। और हमें यक्स को निकालना है, तो यक्स निकालिए, कितना आएगा, यक्स इज इक्वल टू 210/12, 12 1 12, 12 1 12, बचेंगे कितने, 8 और 1 9, 90। 12 के टेबल में आता है क्या 90? नहीं आता है, तो कब आता है, 12 6 72, 12 8 84, राइट। तो 18.6 बचे 60, 12 5 60, तो 18.5 डिग्री घूम चुका है ये। तो ये टोटल जो 30 है, 30 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 18.5 निकालना पड़ेगा, तो बचेगा कितना, 30 माइनस 18.5, तो 30 में से 18.5 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, 30 माइनस 18.5, तो बचेगा 11.5, राइट। तो ये फिर 150 प्लस 11.5, तो ये जो 11.5 गैप है वो भर दो, तो कितना हो गया, 161.5, इतना डिग्री हमारा आंसर। तो एक्चुअली यहाँ पे डिवीजन ये 17.5 आएगा, 17.5, तो 17.5 मतलब कि आएगा 12.5, 12.5 अगर हमने ऐड किया तो ये आएगा 162.5, राइट। जो बचे वाले जो 2 क्वेश्चंस है वो कीजिए, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर देंगे। और यहाँ पे होता है हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। टिल दैट टाइम, टाटा बाय बाय, जय हिंद।